Good afternoon everyone. I am Archana, your English teacher from Happy Cambridge School. Today I will explain chapter 2 Never Be Greedy. Everyone look at your picture. Look at your books. Never be greedy means लालची कभी भी लालच मत करो. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड फिशरमैन इन ए स्मॉल विलेज. लंबे समय पहले एक फिशरमैन का मीन्स मछुआरा एक छोटे से गांव में रहता था. देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर हिम. उसके पास कोई भी नहीं था उसकी देखभाल के लिए. हिज वाइफ हैड डाइड लॉन्ग एगो. उसकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो गई थी लंबे समय पहले. एंड ही हैड नो चिल्ड्रन एदर. और ना ही उसके कोई बच्चे थे. He had become so old that he could not longer go out to sea for fishing. क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था तो वह लंबे समय के लिए या कहीं लंबी दूरी के लिए समुद्र में नहीं जा सकता था फिशिंग यानी मछली पकड़ने के लिए. So he began fishing in the nearby river. इसलिए उसने पास ही की नदी में फिशिंग करना शुरू कर दिया. Every morning, हर सुबह he would go down to the river and sit there fishing. हर सुबह वह जाता था नदी पर बैठता था एंड वहाँ पर मछली पकड़ता था. The whole day long, लंबे समय तक. In the evening, शाम को he would sell, वह उसे बेच देता था whatever he had catch, जो भी कुछ वह पकड़ता था. बाय फूड खरीदता था फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, एंड गो होम, यानी वह बूढ़ा आदमी को जो भी कुछ मिलता था नदी से, जो भी वो फिश पकड़ता था उसे वो मार्केट में सेल करता था और उससे अपना भोजन लेता था और घर वापस आ जाता था. इट वॉज रियली अ हार्ड लाइफ फॉर एन ओल्ड मैन. वाकई में यह उस बूढ़े के लिए एक कठिन जीवन था. वन हॉट आफ्टरनून वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक. एक गर्म दोपहर को जब वह बैठा हुआ था नदी के किनारे, ट्राइंग टू कीप अवेक एंड बीमोनिंग हिज फेट. ट्राई टू कीप, कोशिश करने के लिए अपने भाग्य को, लेकिन वह अपने भाग्य को कोसने लगा. सडनली अ लार्ज बर्ड विद सिल्वरी फैदर अलाइटेड. तभी एक बड़ी सी चिड़िया जो कि सिल्वर कलर की थी, अलाइटेड यानी प्रकट हुई, उसके सामने दिखाई दी. ऑन ए रॉक नियर हिम, एक पत्थर पे जो कि उसके सामने था. इट वॉज शीना, इसका नाम शीना था. लाइक ए हेवनली बर्ड, और ये एक अद्भुत चिड़िया थी. इज देयर नो वन टू केयर ऑफ यू ग्रैंडपा, आस्क्ड द बर्ड, नॉट ए सॉट. उस चिड़िया ने पूछा कि ग्रैंडपा यानी दादाजी, क्या आपकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है. जब वो चिड़िया सामने आई, जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि फिश पकड़ रहा है, तो उसने उससे पूछा कि क्या आपके पास कोई भी नहीं है. जैसा कि पिक्चर में दिखाया, मान लीजिए ये शीना है जो पिक्चर में दिखाया हुआ है, और ये ओल्ड फिशरमैन है जो कि कोशिश कर रहा है मछलियाँ पकड़ने की, लेकिन वो कुछ नहीं पकड़ पा रहा है. तब शीना उससे पूछ रही है उसके बारे में. नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 14. You should not be such hard work at your age, said the bird. चिड़िया ने कहा, आपको इस एज में कठिन कार्य नहीं करना चाहिए. From now, I will bring you a big fish every evening. अब से मैं एक डेली बड़ी फिश शाम को लेके आया करूंगी. Sell it, उसे बेचना. Live in comfort, comfort का मीन्स आराम से रहना. To word, the bird began to drop a large fish at his doorstep. एवरी इवनिंग, उसके जो शब्द थे शीना के बिल्कुल सच्चे थे. वो डेली एक बड़ी सी फिश उसके दरवाजे पे शाम को रख जाती थी. ऑल दैट द ओल्ड फिशरमैन हैड टू डू वाज टेकन इट टू द मार्केट. जो भी कुछ मिलता था फिशरमैन उसे ले जाता था मार्केट में, एंड सेल इट, और उसे बेच देता था. एज देयर वाज ए ग्रेट डिमांड इन द मार्केट फॉर बिग फिश. उस समय बड़ी फिश की बहुत डिमांड थी मार्केट में, यानी मांग थी. ही वॉज सून रोलिंग इन द मनी. इस तरीके से उसने बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लिया था, जमा कर लिया था. बड़ी फिश को जैसे उसने मार्केट में बेचा था
तो उससे बहुत ज़्यादा उसे मनी मिलती थी। ही बॉट ए ब्यूटिफुल कॉटेज नियर द सी विद ए ब्यूटिफुल गार्डन अराउंड इट। उसने एक बड़ी सी कॉटेज यानी कुटिया को, सुंदर सी कुटिया खरीद ली थी समुद्र के किनारे, जिसके पास एक सुंदर सा गार्डन था उसके चारों तरफ। एंड इनेट आ सर्वेंट टू कुक फॉर हिम, और उसने अपने लिए एक सर्वेंट भी रख लिया था खाना बनाने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अगेन, अब उसने निश्चय किया था कि दोबारा शादी करेगा। एंड बिगेन टू लुक फॉर ए सूटेबल ब्राइड, और उसने ढूंढना शुरू कर दिया था अपने लिए उपयुक्त दुल्हन। वन आफ्टरनून ही वाज सिटिंग इन हिज गार्डन, एक दोपहर को जब अपने गार्डन में वह बैठा हुआ था, व्हेन ही हर्ड द रॉयल अनाउंसर मेकिंग एन अनाउंसमेंट, उसने सुना एक शाही शासक को कुछ अनाउंसमेंट करते हुए। वन किंग वाज लर्नड ऑफ ए ग्रेट वर्ड कॉल्ड सीना, सेड द अनाउंसर, जो घोषणा करने वाला था उसने कहा कि राजा ने सुना है एक शीना के बारे में। Whoever can give information about this bird and help to catch it, जो कोई भी उस चिड़िया के बारे में बताएगा या उसे पकड़ने में मदद करेगा, it will be rewarded with half the wealth in the royal treasury and half the kingdom, तो उसे दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में आधा धन रॉयल ट्रेजरी का, रॉयल खजाने का, और आधा राज्य का। द फिशरमैन वॉज वेरी मच टेम्प्टेड बाय द रिवार्ड, जो फिशरमैन था बहुत ही प्रभावित हुआ था उस रिवार्ड से। हाफ द वेल्थ एंड हाफ द किंगडम, आधा धन और आधा राज्य। इट वुड श्योरली मेक ए किंग, ही थॉट, उसने सोचा वाकई में वो एक राजा बन जाएगा। वाई डज द किंग वांट अ बर्ड, ही आस्क्ड, अब उस बूढ़े ने पूछा अनाउंसर से, राजा को चिड़िया क्यों चाहिए? हिज सन हैज लॉस्ट हिज आईसाइट, एक्सप्लेन द अनाउंसर, उस अनाउंसर ने बताया कि राजा के बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है। अ वाइज मैन हैड एडवाइज हिम, एक बुद्धिमान आदमी ने सलाह दी है, टू बाथ हिज आइज इन द ब्लड ऑफ शीना बर्ड, तो उसकी आंखों को नहलाना है शीना के ब्लड से। डू यू नो वेयर इट वी फाउंड, क्या तुम जानते हो वह जो चिड़िया है कहाँ मिलेगी? उस बूढ़े से उस अनाउंसर ने कहा। नो आई मीन नो, नहीं मेरा मतलब नहीं, मुझे नहीं पता, बूढ़े ने कहा। द ओल्ड मैन वॉज टॉर्न बिटवीन ग्रेट एंड सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द बर्ड, बिटवीन यानी फंसा हुआ था, ग्रेटिट्यूड यानी आभार, जो बूढ़ा आदमी था वो लालच में, और आभार जो उस पर किया था, जो उस पर दया की थी चिड़िया ने, उसके बीच में उसका जो फीलिंग थी वो बीच में फंसी हुई थी कि वह क्या करे, कि वह लालच, उसके मन में लालच भी आ रहा था और उसे ये भी पता था कि शीना ने उसकी हेल्प करी है। सो ही कुड नॉट गिव ए कॉन्हिरेंट रिप्लाई, इसलिए वो सही से उत्तर नहीं दे सका। द अनाउंसर रियलाइज दैट द ओल्ड मैन न्यू सम अबाउट द वर्ड, जो घोषणा करने वाला था उसे रियलाइज हो चुका था, एहसास हो चुका था कि इस ओल्ड बूढ़े को कुछ तो जरूर पता है चिड़िया के बारे में। सो ही इन्फॉर्म द किंग हु हैड हिम ब्रॉट द पैलेस, इसलिए उसने राजा को इन्फॉर्म किया, बताया, जिसने कि उसे पैलेस बुलाया। तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ चैप्टर 14 का, कि इस पैलेस पैराग्राफ तक। आगे का चैप्टर मैं आपको आगे की क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। जितना चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप सभी उसे दोबारा से रीड करेंगे, मतलब आप उसे रीड करेंगे और उसे एक बार समझेंगे चैप्टर मैंने आपको क्या समझाया है। ओके क्लास, थैंक यू।